हेलो दोस्तों, एक बार आपका पुनः स्वागत है आपके प्रिय चैनल सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में। दोस्तों, जैसा कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम की डेट आ गई है, तो उसी हिसाब से आपको मैं इसका सिलेबस बताने वाला हूँ आज कि इसमें क्या क्या आता है। बहुत ध्यान से देंगे, ध्यान से पूरा इसी पर फोकस रहेगा आपका कि और आज से ही आप जुड़ जाइएगा, कहीं मत जाइएगा। मैं जो हूँ आपको हर एक चीज़ बारीकी से बताने वाला हूँ कि इसका एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय है, कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है, फिजिकल होता है, फिजिकल में क्या होता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि अगर आप लगातार 3 महीने तक कंपटीशन की तैयारी कर लेंगे तो आपको दुनिया में कोई फेल नहीं कर सकता है। इसीलिए ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और आपसे कहना चाहता हूँ, उस पर थोड़ा सा अमल करेंगे। अगर भरोसा खुद पर करोगे तो सब कुछ बन जाओगे। अगर भरोसा खुद पर करोगे तो सब कुछ बन जाओगे। अगर भरोसा ऊपर वाले पर करोगे तो लिखा है तकदीर में वही पाओगे और तकदीर के सहारे ही रह जाओगे। और भरोसा दूसरों पर करोगे तो कमज़ोरी बन जाओगे। तो दोस्तों, किसी की हमें कमज़ोरी नहीं बनना है, हमें किसी के भरोसे पर नहीं बैठना है, हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना है। इसी के साथ मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूं कि जैसा कि ग्रुप डी में लाखों की संख्या में वैकेंसीज रहती हैं और एक बार आप उसमें अंदर घुस जाएंगे तो जॉब ले लेंगे, फिर प्रमोशन पर प्रमोशन होते रहते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का सिलेबस, इसमें क्या क्या रहने वाला होता है ये ध्यान देंगे। इसमें पहले एक रिटन आता है। रिटन अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तो उनके 3 गुना जितनी वैकेंसियां हैं उनके 3 गुना के लिए फिजिकल के लिए बुलाया जाता है साथियों। अब जैसे ये आपका एग्जामिनेशन ड्यूरेशन इन मिनट, यानी कि ये दिया गया, यानी 90 मिनट का, आप मानिए 90 मिनट में आपको एक पेपर करना होगा, जिसमें आपके जनरल साइंस के 25 क्वेश्चंस आएंगे साथियों। उसके बाद मैथ्स, इसके 25 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपका 100 नंबर का आपका पेपर होगा साथियों। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। इसमें एक बात और भी है, आप जब पेपर करेंगे अगर आपका एक गलत हो जाता है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एंड 1/3 मार्क्स शैल बी डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर आपने कोई भी एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 1/3 नंबर नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा, कम हो जाएगा साथियों। तो ये बहुत ज़रूरी ध्यान से देंगे। कैंडिडेट्स को कितना पास करना है, टोटल वैकेंसी का मतलब 3 गुना आपको फिजिकल में पास किया जाएगा। और फिजिकल पास करने के बाद में और उनका क्या क्या कैटेगरी रहेगी फिजिकल में, जैसे जो मेल कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे मेल वालों के लिए और फीमेल वालों के लिए अलग अलग कैटेगरी हैं। तो मेल जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें क्या करना होगा, 35 kg वेट लेकर के आपको 2 मिनट में 100 मीटर तक ले जाना है। यानी कि जो मेल कैंडिडेट हमारे हैं उसको 35 kg वजन उनके पीछे रखा जाएगा और उनको उसके लिए ले जाके 2 मिनट में पहुंचाना है 100 मीटर की दूरी पर। ये तो हो गया आपका मेल का। इसके बाद 2 कैटेगरी हैं इसमें। दूसरा क्या होगा कि 1000 मीटर इन 4 मिनट्स 15 सेकंड, यानी 4 मिनट 15 सेकंड में आपका 1000 मीटर जो है वो आपकी रनिंग होगी। तो साथियों ये आपका रहा। इसी प्रकार फीमेल के लिए क्या है, 20 kg वेट 20 किलो वजन लेकर के आपको 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी पर ले जाना है। एक निश्चित स्थान कर दिया जाएगा, वहाँ से लेके वहाँ तक आपको 100 मीटर की दूरी होगी और जिसमें लेडीज़ के लिए 20 kg का वेट है। उसके बाद दूसरा इसमें ऑप्शन क्या आता है कि 1000 मीटर की दूरी को आपको 5 मिनट और 40 सेकंड में मतलब जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए ले जाना होगा साथियों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, वो ध्यान देंगे। फिर
अब आपका पहला आता है, मैं रीजनिंग का सिलेबस बता रहा हूँ कि रीजनिंग में क्या क्या आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सबसे पहला एनालॉजी और सिमिलरिटी वाले, समदृश्यता, समानता वाले, एक दूसरे से कंपेयर करके ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए, ये कंपलसरी है। इसी प्रकार इसी में जो समदृश्यता वाले हैं, उसके बाद उसमें दूसरा आता है ब्लड रिलेशन से संबंधित, ठीक है। जो हमारे ब्लड रिलेशन संबंधित क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 साथियों। उसके बाद में अगला आता है सीरीज, जो आकृतियां हैं, सीरीज हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। फिर आता है आपका क्लॉक कैलेंडर वाले, क्लॉक वाले, घड़ी वाले और कैलेंडर वाले, ये 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा आपको इसमें हर हालत में। फिर उसके बाद आता है आपका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन वाले आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। उसके बाद रैंकिंग अरेंजमेंट, इसके रैंकिंग अरेंजमेंट के आपके 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। उसके बाद अगला आता है आपका फिगर, आकृतियाँ, ये इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। फिर अगला आता है अल्फ़ाबेट सीरीज, जो आपकी अल्फ़ाबेट सीरीज है, वर्णमाला सीरीज, उसमें से आपके 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग वाले, ये 2 या 3 क्वेश्चन आपके आएंगे इसमें। तो ये रीजनिंग का आपका मैंने सिलेबस बताया। इसी प्रकार से अब रीजनिंग में भी, अब जैसे जो एनालॉजी सिमिलरिटी वाले हैं, इसकी भी कैटेगरी हैं। अब मैं एक एक की कैटेगरी खोलने वाला हूँ, रीजनिंग से ही संबंधित आज मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ, ध्यान देंगे इसे।